देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 1991 में ही भारत सरकार हमारा मौलिक अधिकार को छीन लिया है। हमारा मौलिक अधिकार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और हम सब लोग को पता नहीं है कि भारत सरकार 1991 में हमारा मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया है। हम लोग इतना दिन तक जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। अब साथियों, हमारा मौलिक अधिकार को बचाने के लिए एक शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में यह चुनौती दे दिया है कि जो मौलिक अधिकार को 1991 में भारत सरकार ने जो छीना है, उस मौलिक अधिकार को मुझे वापस करो। अब साथियों, इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आखिर कैसे हमारा मौलिक अधिकार को जो है भारत सरकार ने खत्म कर दिया, धज्जियां उड़ा दिया, ये सारा कुछ अभी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। अब साथियों, 12 दिसंबर को जब सुनवाई होगा और फिर याचिकाकर्ता के पक्ष में अगर फैसला आ गया, अगर मौलिक अधिकार मांगने वाली याचिका पर फैसला आ गया, अगर उनके पक्ष में फैसला आ गया, तो समझ लीजिए कि जितना भारत में हिंदू मंदिर है, जो पहले से बुद्ध मठ थे, बौद्ध विहार थे, वो सारा बुद्ध विहार हमारा जो है वापस आ जाएगा। जितना भी जो है तथागत बुद्ध को जो है ब्राह्मणीकरण किया गया है, बुद्ध को विष्णु बना दिया है, तो काली बना दिया है, दुर्गा बना दिया है, देवी बना दिया है, सारा हमारा बुद्ध का अस्तित्व जो है हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा जब हमारा ये मौलिक अधिकार के पक्ष में फैसला आएगा 12 दिसंबर को। तो जितना मंदिर है इन ब्राह्मणीकरण जो किया गया है, वो सारा मंदिर टूटेगा और सारा हमारा बुद्ध मठ जो है सामने निकल के आ जाएंगे और फिर हमारा बुद्ध विहार, पूरा भारत जो है बुद्धमय हो जाएगा। तो मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा हम मामला कहां लेके जा रहे हैं, कौन सा मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं। बस साथियों, मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज का वीडियो साथियों बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। चर्चा में क्यों है, मैं चर्चा में बता दूं इसलिए है क्योंकि साथियों आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 12 दिसंबर 2024 को, यानी कि आज से 5-6 दिन के बाद, यानी कि साथियों 12 दिसंबर 2024 को दोपहर 3:30 बजे वर्शिप एक्ट 1991 को जो है चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। आज साथियों सुप्रीम कोर्ट के जो 3 संवैधानिक बेंच वाली पीठ थे जो बैठे हुए थे, इन लोगों ने कह दिया है कि 12 दिसंबर 2024 को जो है हम जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाले याचिका पर सुनवाई करेंगे। अब भैया ये खूब ज्यादा चर्चा का विषय आ गया। अब यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है वो भी मैं आपको बताता हूं, पूरा मामला को आपको हम समझाते हैं। और ये बहुत बड़ा जो है ये विषय है और बहुत बड़ा जो है फैसला होगा, एकदम पूरा दुनिया उस दिन लाइव जो है जुड़ के देखेगा इस केस को, इस पूरा जजमेंट को देखेगा। सुनवाई में पूरा लोग जो है, पूरा भारत के लोग जुड़े रहेंगे क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट साथियों ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होगा। अब साथियों क्या कहता है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये जो कानून है ये कानून 1991 में बना और 1991 में इसलिए बना क्योंकि भारत में जो है ना, भारत देश आजाद होने के बाद भी धर्म को लेकर जो है, मंदिर मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा देश में जो है विवाद चल रहा था, काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कुटा कुटी हो रहा था, बहुत धार्मिक संप्रदाय युद्ध हो जाता था भाई। अब इसी के लेकर जब 1991 में जो है एक बिल आया, एक बिल से जो है वो विधेयक से जो है वो कानून बन गया, राष्ट्रपति फाइनल जो साइन कर दिया, कानून बन गया। और वो कानून में कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में यह प्रावधान किया गया
कि 15 अगस्त 1947 यानी कि भारत देश आजाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 भारत देश आजाद होने के बाद जिस जगह पर, जहां पर जो व्यक्ति, जो शख्स, जो धार्मिक लोग जिस तरह से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिस प्रकार से अपना जो है आस्था रखते आ रहे हैं, उस जगह पर वही चीज का जो है पूजा स्थल वैसी के नाम से, उसी भगवान के नाम पर, उसी मस्जिद के नाम पर, उसी मंदिर के नाम पे जो है वो जाना जाएगा और वहां पर उसी धर्म का जो है आस्था के रूप में उसे माना जाएगा। जैसे मान लीजिए साथियों 15 अगस्त 1947 के बाद एक मंदिर है और उस मंदिर में जो है हिंदू लोग जा रहा है, तो कोई आने वाला समय में जो है ये दावा नहीं कर सकता कि नहीं वहां मस्जिद था, या कोई मस्जिद है तो वहां फिर आके कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं यहां मंदिर था। यह कानून में साफ तौर से कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जिस तरह से लोग पूजा अर्चना कर रहे जहां पर भी, वो उसी तरह से रहेगा। वहां आके कोई दावा नहीं कर सकता है कि यह मेरा मंदिर था, या मेरा मस्जिद था, या मेरा मठ था, ये था वो था, ये दावा नहीं कर सकता है। ये कानून में साफ तौर से जो खंडन कर दिया गया, ये साफ तौर से जो है ये चीज जो है रोक दिया गया। इसलिए रोका गया ताकि जो है कभी कोई दावा नहीं कर सकता है कि यहां मंदिर था, यहां मस्जिद था, यहां ये था, यहां वो था। इसलिए साथियों ये कानून लाया गया। ये कानून लाने का मेन मकसद था कि कोई धर्म के आधार पर, भगवान के नाम पर कोई लड़ाई ना लड़े। इसलिए साथियों अब जो है 1991 में ये कानून आया। इसके बाद जो है बहुत देश में जो है दंगा फसाद हुआ, बोला नहीं ये गलत है। और उस समय ही लोग जो है दावा कर रहे थे कि नहीं ये हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब साथियों फाइनल जो है दावा करते करते कई सारे याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और एक सबसे बड़ी प्रमुख और मुख्य जो याचिका जो पहुंचा वो 2020 में पहुंचा। 2020 में जो याचिका पहुंचा उस याचिकाकर्ता का नाम है साथियों अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार। भारत सरकार से जो है जवाब मांग रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के प्रति केस किया, रिट लगा दिए, रिट वाली याचिका लगाया। तो अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार की एक याचिका लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो याचिका लगाए हैं उस याचिका में कहना है, ये तर्क है अश्वनी कुमार उपाध्याय जी का, उसका कहना है कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 14 है और अनुच्छेद 25 है, इसका उल्लंघन किया है ये कानून बनाकर। यानी साथियों जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो ये कानून बना है, इस कानून को ये अश्वनी उपाध्याय जी कहना है कि ये कानून जो है ना हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अब ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन कैसे कर रहा है ये चीज आपको बताते हैं। देखिए साथियों आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। मान लीजिए एक मंदिर है, और एक मंदिर जो है जिस तरह से ये लोग दावा कर रहा है, अभी जामा मस्जिद जो विवाद चल रहा है अभी जो उत्तर प्रदेश में, उसी साथियों उसी मामले को लेकर ये याचिका अभी खूब ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। अब इसका सुनवाई होगा। तो जो मान लीजिए वो जो जामा मस्जिद है, वो जामा मस्जिद को लोग दावा कर रहे हैं क्या कि यहां पर जो है मंदिर था, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि देखिए वह जो जामा मस्जिद है वहां पर मंदिर पहले से था, यानी कि पहले हरिहर मंदिर था। अब इसको कन्वर्ट किया गया है किसमें? इसमें कन्वर्ट किया गया है मस्जिद में। तो इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो जो है अपना मस्जिद बना के अपना ईश्वर को, अल्लाह को, जिसको भी है पूजा कर रहा है वो। तो हमारा भी तो ये अधिकार है कि वो हरिहर मंदिर था तो वहां पे हम लोग पूजा करेंगे। तो ये हमारा जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जो कानून के सामने सब बराबर, इसका उल्लंघन है। ये तर्क दे रहा है कि अगर वो उसका अधिकार है कि हम जो है ये जामा मस्जिद जो है मेरा है, हम अपना अल्लाह को यहां पूजा करेंगे, अल्लाह पर आस्था रखेंगे, तो मेरा भी ये अधिकार है कि भैया हम भी जो है वहां पर जो है पूजा अर्चना करेंगे क्योंकि वो हरिहर मंदिर था। ये लोगों का दावा कर रहे हैं। तो बेस्ट फॉर एग्जांपल हम इस तरीके से समझा रहे हैं। तो इनका कहना है, अश्वनी कुमार जो उपाध्याय है, इसका कहना है कि देखिए हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके लिए कानून बराबर है। उसके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता है। आप उसके पक्ष में जो है वो मंदिर मस्जिद को आप पक्ष में जो फैसला नहीं सुना सकते हैं। और इस प्रकार से अगर ये कानून बना हुआ है और ये कानून कहता है कि नहीं भैया जो जिस प्रकार से पूजा अर्चना करते आ रहा है 15 अगस्त 1947 के बाद वो वैसा ही रहेगा। और जब वैसा ही रहेगा तो एक बात बताइए कि जो आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद जो 25 है, वो 25 क्या कहता है? 25 ये कहता है
कि किसी भी व्यक्ति को जो है अबाध रूप से जो है अंतःकरण किसी भी धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने का यह अधिकार देता है, धर्म को मानने का अधिकार देता है। तो ये जो तर्क दिए हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय जी, ये तर्क ये दे रहे हैं कि एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहां भेदभाव हो रहा है, यहां पर कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन यहां देख रहे कानून सबके लिए बराबर, एक लोगों को विशेष प्रोटेक्शन देके रखा है, मुसलमानों लोगों को। ये साथियों इन लोगों का तर्क है, ये लोगों का मानना है, कहना है। और आर्टिकल 25 का कहना है कि भैया धर्म को हम सभी को आबाद रूप से मानने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अगर हमारा वहां पर भगवान है तो हम मानेंगे वहां पे। ये साथियों अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का कहना है। अब ये जो है इसी लेकर जो है याचिका पहुंच गया कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जो है आज 3 संवैधानिक बेंच वाली पीठ जो है इस मामले को देख रहे थे, लेकिन इस मामले पर सुनवाई नहीं किया। सुनवाई के लिए ये डेट ले लिया 12 दिसंबर को, फाइनल 12 दिसंबर को इसके ऊपर फैसला आएगा। लेकिन इसमें साथियों फायदा किसको होगा? फायदा इसमें साथियों हमारा भारत के जो मूल निवासी है उन लोगों को फायदा होने वाला है, बहुजनों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? अगर ये याचिका, इस याचिका पर सुनवाई होता है और ये याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देता है और जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ में अगर फैसला देता है, इसके विरोध में फैसला सुनाता है और इस कानून को जो है पूरा तरह से तोड़ देता है, विरोध कर देता है, इस कानून को पूरा बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है अगर सुप्रीम कोर्ट, तब साथियों इससे फायदा यह होगा कि भारत के अंदर जितना सारा जो मंदिर बना हुआ है ब्राह्मणों का, उसमें से 90% जो मंदिर है वो 90% मंदिर जो है हमारा बुद्ध विहार को जो है कन्वर्ट किया गया है। हमारे जो बुद्ध विहार है उस बुद्ध विहार को जो ब्राह्मणीकरण किया गया है, तथागत बुद्ध जो है उस बुद्ध को जो है काली, दुर्गा, विष्णु, तो कभी फलना कभी ढकना, ये तरह तरह जो है 36 करोड़ देवी देवताओं में उसको ढाला गया है, उसे रूप दे दिया गया है। तो इससे यह फायदा होगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप डेट अगर खत्म हो जाता है तो जितना भी मंदिर है उस मंदिर पर हम सभी लोग भी दावा कर सकते हैं कि यहां पर जो है सर्वे कराया जाए, और सर्वे में अगर ऐसा निकलता है कि यह बुद्ध का जो है विहार है, ये बुद्ध विहार है, या तो फिर ये बुद्ध का जो है प्रतिमा है, ये बुद्ध का जो है स्टेचू है, तो फिर जो है होगा क्या, वो जो मंदिर बना के रखा है, जो कन्वर्ट करके रखा है, जहां पे रोजी रोटी ब्राह्मणों का चल रहा है, पाखंडियों का चल रहा है, मनवादियों का चल रहा है, वो सारा धंधा क्या हो जाएगा, उन लोगों का चौपट हो जाएगा। और हमारे लोग आज तक जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जो नहीं दे पा रहा था कि ये जो है मेरा बुद्ध विहार है, ये हमारा जो है बुद्ध जी का जो है प्रतिमा यहाँ पर है और यहाँ पर जो है पूजा लोग कर रहे हैं हिंदू धर्म के भगवान के नाम पर, ये जो चुनौती हम लोग नहीं दे पा रहे थे, अब हम लोगों को क्या होगा, एक चुनौती मिल जाएगा, एक हम लोग के पावर मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दावा कर सकते हैं, अब हम लोग पूरा ताकत बढ़ जाएगा, अब हम लोग के पास पावर आ जाएगा, हम लोग पास एक लिखित पावर हो जाएगा, एक जजमेंट पावर आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, पूरा बढ़िया से हम लोग जो है ना दावा कर सकते हैं किसी भी मंदिर के ऊपर, एकदम खुल के दावा कर सकते हैं कि ये जो है हिंदू धर्म का मंदिर नहीं है, यहाँ पर कोई देवी देवता नहीं, यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, यहाँ बुद्ध जी को कन्वर्ट किया गया है देवी में। ये साथियों हम लोग खुले आम से जो है हम लोग चुनौती दे सकते हैं और हम लोग ये दावा कर सकते हैं। तो हमारा जो फायदा इसलिए है, तो हमारे जो मूल निवासियों को फायदा इसलिए है क्योंकि साथियों भारत के अंदर जितने सारे मंदिर बने हुए हैं, अधिकतम मंदिर जो है वो सारा पहले बुद्ध विहार थे, और जितने सारे भगवान बनाए गए हैं उस भगवान को भी कन्वर्ट किया गया है बुद्ध से। इसलिए साथियों ये हम लोगों को बहुत बड़ा जो फायदा होगा अगर ये कानून हटता है तो, लेकिन हमारे लोग अगर जागरूक होंगे तब, वरना साथियों इस चीज का लाभ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो बाकी बात जो हमने शुरू में बोला था आपको कि मौलिक अधिकार को जो 1991 में ही खत्म कर दिया गया, ये साथियों मेरा तर्क नहीं बल्कि ये तर्क किसका है, तो ये तर्क है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी का, कि आर्टिकल जो है 14 का उल्लंघन कर रहा है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए साथियों मैंने शुरू में बोला था कि ये मौलिक अधिकार 1991 में ही हमारा जो है खत्म कर चुका है सरकार। बाकी साथियों अगर ये फैसला जो है अगर याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और हमारा जो है फिर भारत देश बुद्ध में बनेगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।